नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुनीत और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स रेडियो उड़ान पर। और इस वक्त बज चुके हैं रात के 9, दिन शुक्रवार, और कम्युनिटी कलर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कम्युनिटी कलर्स एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़ और साथ ही साथ होते हैं बहुत सारी इंफॉर्मेशन, जानकारियाँ, सूचनाएं और बहुत से नए नए सेगमेंट्स भी। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन आप प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स में सुनते हैं जिसमें होती हैं डिसेबिलिटी न्यूज़, और बहुत जल्द हम आपके लिए कोई ना कोई नया सेगमेंट लेकर हाजिर हो जाएंगे प्रोग्राम में। हमारा प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप बहुत पसंद करते हैं, प्रोग्राम को बहुत प्यार देते हैं, हम आपके इसके लिए तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। हम आपसे ये कहते रहते हैं कि अगर आप किसी तरह का कोई सेगमेंट इस प्रोग्राम में चाहते हैं तो आप हमें सजेशन दिया करें, सुझाव दिया करें, ताकि हम उन्हें अपने इस प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट कर सकें। बहरहाल रेडियो उड़ान सुनने के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.radioudan.com, जहां पर हमारे वेब पेज पर भी प्ले बटन प्रेस करके आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। और वैसे प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पर हमारी ऐप्स अवेलेबल हैं, और बहुत सारे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पर जैसे गूगल और एलेक्सा, एप्पल और यहाँ तक कि रेनोवा म्यूजिक पर भी हमारी रेडियो उड़ान स्ट्रीमिंग अवेलेबल है, और ट्यून इन पर भी आप रेडियो उड़ान सुन सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज लाइक करें, हमारे ट्विटर को फॉलो करें, हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन करें। प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स आप सुन रहे हैं मेरे यानी पुनीत के साथ। बिना देर किए सबसे पहले आइए सुन लेते हैं न्यूज हेडलाइंस। गोवा के दृष्टिबाधित छात्र जल्द ही लिख सकेंगे बिना किसी सहायता का अपनी परीक्षा का उत्तर। पीजी काउंसलिंग के लिए विकलांग डॉक्टर ने जीता केस। दिल्ली उच्च न्यायालय ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली एक डॉक्टर की याचिका पर केंद्र और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से मांगा है जवाब। दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए हो रही है नेशनल ओपन चेस चैंपियनशिप। दोस्तों, 21 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड अल्जाइमर्स। गोवा के ड्रैग ने दुर्गम भवनों के ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स को रद्द करने की है मांग। चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में बधिर छात्रों के लिए मास्टर्स कोर्स शुरू होगा जल्द ही। सक्षम भारत मनाएगा सेरेब्रल पाल्सी जागरूकता दिवस। विकलांग जनों के लिए आयोजित किया जा रहा है वॉक विद अ डिफरेंस फैशन पेजेंट। राजस्थान में पूर्ण रूप से विकलांग व्यक्तियों को मिलेगा 1000 रुपए का महीने का आर्थिक सहयोग। गैंग रेप पीड़ित दृष्टिबाधित नाबालिग लड़की को 10 लाख का दिया मुआवजा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दिव्यांग बच्चों के लिए निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन। बिहार के दरभंगा में मनाया गया सेवा सप्ताह। दिव्यांगों के बीच वितरित की गई ट्राइसिकल्स। इंग्लैंड के लिए रवाना होगा लकी। न्यूज हेडलाइंस के बाद बारी डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन की, लेकिन उससे पहले छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ओनली ऑन रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। क्या आप आरजे बनना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर सकती है? जी हाँ, रेडियो उड़ान आपके लिए लेकर आए हैं आरजे बनने का सुनहरा मौका। रेडियो उड़ान आरजे हंट सीजन 2 की अपार सफलता के बाद रेडियो उड़ान लाए हैं रेडियो उड़ान आरजे हंट सीजन 3, जिसमें आप जीत सकते हैं आरजे बनने का मौका। इतना ही नहीं, 10,000 तक के कैश प्राइजेस। तो सोचना कैसा, आज ही रेडियो उड़ान की वेबसाइट पे जाएं, लॉग ऑन करें www.radioudan.com और खुद को रजिस्टर करें। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें danish.mahajan88@gmail.com। रेडियो उड़ान, प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में सुनते हैं गोवा से ये खबर। वर्तमान में दृष्टिबाधित छात्र किसी लेखक की सहायता से परीक्षाओं में उत्तर लिखते हैं, लेकिन अब जल्द ही दृष्टिबाधित छात्र बिना किसी लेखक की सहायता से अपनी परीक्षा लिख सकेंगे।
वैसे तो फिलहाल बिना दृष्टि और कम दृष्टि वाले छात्र अपनी परीक्षा के उत्तर लेखक को निर्देशित करते हैं, जो उनके लिए अपना उत्तर पत्र लिखता है। लेकिन निकट भविष्य में जो छात्र अपने प्रश्नों का उत्तर देने का विकल्प चुनेंगे, उन्हें लैपटॉप और ईयरफोन्स प्रदान किए जाएंगे। वे एक स्क्रीन रीडर का उपयोग करके स्थानीय भाषाओं सहित अपना पेपर पढ़ पाएंगे। बदले में छात्र लैपटॉप पर अपने उत्तर टाइप कर सकेंगे। गोवा के स्टेट कमिश्नर फॉर द पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के सचिव ताहा हाजिक ने इस बारे में कहा है कि गोवा बोर्ड ने पहले ही इस प्रोग्राम को हरी झंडी दे दी है और जिस क्षण उम्मीदवार किसी लेखक की मदद के बिना परीक्षा का उत्तर देने के इच्छुक होंगे, उन्हें लैपटॉप प्रदान किया जाएगा। अगले 1.5 साल में हमारे पास दृष्टिबाधित उम्मीदवारों को इतना सक्षम करने के लिए साधन इकट्ठा होंगे कि बिना किसी पेपर राइटर के वे अपनी परीक्षा लिख सकेंगे। फ्रेंड्स, इसी बीच सेंट क्रूज में नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड ने दृष्टिबाधित लोगों को कंप्यूटर से परिचित कराने और न्यूनतम त्रुटियों के साथ उनका उपयोग करते हुए गति प्राप्त करने में मदद करने के लिए कंप्यूटर प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया है। सबसे बड़े ऑनलाइन पुस्तकालय बुक शेयर ने विकलांग लोगों के लिए पुस्तकालय के साथ भागीदारी की है और छात्रों के लिए एक डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम आयोजित किया है। एनबी गोवा के अध्यक्ष रोजेंडो मेंडोसा ने कहा है कि यदि वे बिना लेखक के उत्तर देते हैं तो परीक्षक छात्र के वास्तविक ज्ञान का आकलन कर सकेंगे। नेत्रहीन छात्रों की गरिमा और उनके प्रयासों की सही सराहना यहाँ हो पाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि ये बात तो पहले से ही कुछ राज्यों में चल रही है, लेकिन जल्द ही अब ये गोवा में भी होगा। एनबी पहले 8वीं कक्षाओं के साथ सत्र शुरू करने की उम्मीद कर रहा है, ताकि अपनी एसएससी परीक्षाओं का उत्तर देने से पहले उन्हें 2 साल का अनुभव हो। अधिकांश दृष्टिबाधित छात्र सेंट क्रूज हाई स्कूल, एक नियमित स्कूल में पढ़ते हैं। एक एनबी अतिरिक्त कोचिंग प्राप्त करते हैं, जहां उन्हें गतिशीलता और स्वतंत्र बनने के लिए विभिन्न जीवन कौशल सिखाए जाते हैं। जो एसएससी खत्म करते हैं, वे आगे धेम्पे कॉलेज में पढ़ते हैं और कुछ गोवा विश्वविद्यालय भी जाते हैं। दोस्तों, अब खबर है नई दिल्ली से। एक विकलांग एमबीबीएस की छात्रा, जिसे स्नातकोत्तर स्तर पर एक कोर्स करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया था, उसको दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीजी मेडिकल काउंसलिंग में उपस्थित होने की मंजूरी दे दी है। याचिकाकर्ता का नाम है लक्ष्मी, जिन्होंने बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की। उनके निचले बाएं हाथ में पोलियो है। इसके अलावा उनके शरीर में कोई जटिलता नहीं है, लेकिन फिर भी सफदरजंग अस्पताल ने उन्हें 100% विकलांग घोषित कर दिया और निकास प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए अस्वीकार किया। एमबीबीएस पूरा होने के बाद नीट पीजी काउंसलिंग के लिए पीडब्ल्यूडी छात्रों को विशिष्ट केंद्रों में से किसी भी एक में जाकर प्रमाण पत्र बनाना आवश्यक होता है। लक्ष्मी ने उसे केंद्र संचालित सफदरजंग अस्पताल से लेने का फैसला किया। लक्ष्मी ने मीडिया को बताया कि 24 अगस्त को मैं वहां विकलांगता परीक्षण के लिए गई थी। पोलियो के कारण मैं ऑर्थोटिक कैलिपर का उपयोग करती हूँ। हालांकि परीक्षकों ने मुझे इसे हटाकर चलने के लिए कहा, जो मैं नहीं कर पाई, और मुझे उन्होंने 100% विकलांग घोषित कर दिया। नियम के अनुसार 40 से 80% के बीच के विकलांगता वाले पीडब्ल्यूडी उम्मीदवार को पीजी पाठ्यक्रमों में अनुमति दी जाती है। इसके बाद 1 सितंबर को लक्ष्मी ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का फैसला किया। न्यायमूर्ति संजीव नरूला के नेतृत्व में एचसी ने एम्स को एमबीबीएस डॉक्टर की विकलांगता का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों के बोर्ड का गठन करने का निर्देश दिया। उसकी जांच के लिए 3 डॉक्टरों की एक टीम बिठाई गई। एम्स समिति ने एचएससी को रिपोर्ट में बताया कि याचिकाकर्ता लक्ष्मी एक स्नातकोत्तर विशेषज्ञ डॉक्टर से अपेक्षित कार्य करने में सक्षम है। फ्रेंड्स, अब सुनते हैं दिल्ली से ही एक ऐसा ही सिमिलर किस्सा लेडी मेडिकल हार्डिंग कॉलेज से। यहाँ पर भी मसला वही है कि एक श्रवण बाधित छात्र को मेडिकल पीजी में एडमिशन नहीं दी गई है।
फ्रेंड्स, दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली एक डॉक्टर की याचिका पर केंद्र और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से जवाब मांगा, जिसमें दावा किया गया था कि ये निष्कर्ष निकालने में विफल रहा है कि याचिकाकर्ता स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के योग्य है या नहीं। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC, चिकित्सा परामर्श समिति, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज और संबंधित अस्पतालों से इस पर जवाब मांगा है। इस केस के अधिवक्ता गौरव कुमार बंसल के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने वाले याचिकाकर्ता ने कहा कि प्रमाण पत्र के अनुसार याचिकाकर्ता चिकित्सा शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए योग्य होने के साथ साथ योग्य नहीं है। इस प्रकार का ये विरोधाभास रद्द किया जाए। यहाँ उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि NMC की 13 मार्च 2019 की अधिसूचना के अनुसार 40% से अधिक की श्रवण अक्षमता वाले व्यक्तियों को स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा प्राप्त करने के लिए पात्र बनाया जा सकता है और उन्हें ऐसे व्यक्तियों का लाभ दिया जा सकता है जिनके पास है विकलांगता कोटा, लेकिन ये इस शर्त के अधीन है कि श्रवण अक्षमता को सहायक उपकरणों की सहायता से 40% के बेंचमार्क से कम स्तर पर लाया जाए। दोस्तों, अब खबर है नेशनल ओपन विमेन चेस टूर्नामेंट की। ये चेस टूर्नामेंट ली जा रही है विजुअली चैलेंज्ड विमेन कैंडिडेट्स के लिए। इसे ऑर्गेनाइज कर रहा है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन फॉर द ब्लाइंड और इन्हीं के साथ साथ आयोजन करता है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल एंड डायरेक्टरेट ऑफ स्पोर्ट्स, पंजाब यूनिवर्सिटी। दोस्तों, ये इवेंट 28 सितंबर से 30 सितंबर तक पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में होगा। सभी दृष्टिबाधित महिला उम्मीदवारों से इसमें भाग लेने का अनुरोध किया जाता है। अधिक जानकारी के लिए नेट पर सर्च करें नेशनल ओपन विमेन चेस टूर्नामेंट फॉर द विजुअली चैलेंज्ड। दोस्तों, अब खबर वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे की। ज्यादातर लोगों का मानना है कि उम्र के साथ याददाश्त का कमजोर हो जाना एक आम सी बात है। यही वजह है कि अधिकतर लोग बिना किसी ट्रीटमेंट के कई तरह की पर्सनल डिसऑर्डर्स का सामना कर लेते हैं। दुनिया भर में हर साल 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये खास दिन लोगों के बीच अल्जाइमर्स रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। फ्रेंड्स, अल्जाइमर्स एक ऐसी मानसिक बीमारी है जो आपकी रोजाना की दिनचर्या को प्रभावित कर सकती है। इस रोग से पीड़ित रोगी बार बार चीजों को रख कर भूल जाता है। ज्यादातर लोगों का मानना है कि उम्र के साथ याददाश्त का कमजोर होना आम सी बात होती है और इसी के चलते कई लोग अपनी कंडीशन को अनदेखा कर देते हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है इस रोग के लक्षण और कैसे आप घर पर ही कर सकते हैं अल्जाइमर्स के मरीज की देखभाल। पिछले कुछ सालों में अल्जाइमर्स एक सामान्य बीमारी के रूप में उभर कर सामने आया है, जो धीरे धीरे लोगों के बीच बढ़ता जा रहा है। ये एक ऐसा रोग है जो व्यक्ति की याददाश्त पर असर करके मस्तिष्क की कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हर साल डिमेंशिया के लगभग 10 मिलियन नए मामले सामने आ रहे हैं। दुनिया भर में पहले से ही 55 मिलियन से भी अधिक लोग इस बीमारी के साथ जी रहे हैं। अल्जाइमर्स वृद्ध लोगों में विकलांगता और निर्भरता पैदा करता है। अल्जाइमर्स के कुछ प्रमुख लक्षण हैं: लोगों की काम करने की क्षमता कम होना, लोगों को पहचानने की क्षमता कम हो जाना, सोचने की शक्ति कम हो जाना, चीजों को भूल जाना, सुलझा नहीं पाना, आंखों की रोशनी कमजोर होना, मूड स्विंग्स, थकान, डिप्रेशन या कमजोरी। अल्जाइमर्स लोगों को शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावित करता है। डॉक्टर्स बताते हैं कि ये एक खतरनाक स्थिति है जो धीरे धीरे रोगी की याददाश्त को हानि पहुंचा सकती है। ये बीमारी न केवल मरीज के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए चुनौतीपूर्ण होती है। ऐसे में कुछ बातों का ध्यान रखकर आप अल्जाइमर्स के रोगी की देखभाल अपने घर पर ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए गतिविधियों की योजनाएं बनाएं।
देखभाल करने वाले व्यक्ति अपने प्रियजनों को दैनिक गतिविधियों में शामिल करके उनकी दिलचस्पी घर के कामों में बनाए रखें। खाना पकाना, चलना, स्ट्रेचिंग और हल्के वजन का व्यायाम करें। इसके साथ ही चीजें याद रखने में उन्हें प्रोत्साहित करें और उनका समर्थन करें। शुरुआत में मरीज को बिल और पैसे संभालने में, अपॉइंटमेंट या शब्दों का नाम याद करने में और दवाइयों का ट्रैक रखने में मदद करें। मरीज के लिए सब कुछ करने की जगह उनको प्रोत्साहित करें और सहयोग देकर उनसे काम करवाएं। जब उन्हें किसी शब्द को याद करने में सहायता की आवश्यकता हो तो उनकी मदद करें और साथ ही उन्हें याद रखने के लिए नोटपैड या अपने फोन रिमाइंडर लिखने को प्रोत्साहित करें। घर पर रहते उनके खाने की आदतों का ध्यान रखें। आवश्यक पोषण की जांच करते रहे। स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए भोजन को नियमित रखिए। ये देखा गया है कि कुछ अल्जाइमर्स के रोगी पर्याप्त कैलोरी और खनिजों का उपयोग करने के लिए संघर्ष करते हैं, जबकि अन्य लगातार भोजन के लिए तरसते रहते हैं। साथ ही सुरक्षित वातावरण को बनाए रखें। अल्जाइमर्स निर्णय और समस्या समाधान क्षमताओं को प्रभावित करता है, जिससे व्यक्ति के लिए चोट लगने का खतरा बढ़ सकता है। सुरक्षा के लिए कुछ बातों को सुनिश्चित करें, जैसे नहाते समय जलने से बचने के लिए पानी का तापमान जांचें। लाइटर और माचिस जैसी चीजों को दूर रखने की कोशिश करें। अगर अल्जाइमर्स का मरीज धूम्रपान करता है तो उस पर हमेशा नजर रखें। उन्हें गिरने से बचाएं। सीढ़ियों पर ग्रैब बार या रेलिंग स्थापित करें। घर में कैबिनेट्स पर ताले लगाएं, जिसमें आप शराब, दवाएं, जहरीले पदार्थ रख सके। इन बातों का ध्यान रखें कि सामान इधर उधर न बिखर जाए। मरीज को किसी भी प्रकार की चोट से बचने के लिए सामान जगह पर ही रखना जरूरी है। और आखिरकार डिमेंशिया के मरीजों से बात करते समय धैर्य और सहानुभूति से काम ले। मित्रों और परिवार से समर्थन प्राप्त करके कठिनाइयों और झुंझलाहट को दूर किया जा सकता है। अल्जाइमर्स के शुरुआती चरणों में रोगी और देखभाल करने वाले दोनों के लिए क्रोध, निराशा, अविश्वास, दुख और इनकार और भय की भावनाएं आम बात बन जाती हैं। आपको एक मरीज को अपनी भावनाओं को साझा करने के लिए प्रेरित करना होता है और फिर उनसे चीजों में संलग्न रहने का आग्रह करना चाहिए। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान, अ फाइट ऑफ लाइफ। अरे छोटी, क्या कर रही है? कुछ नहीं, बस न्यूज देख रही हूँ। ओह अच्छा। फॉरेन में तो आए दिन डिसेबिलिटी पर कॉन्फ्रेंस होती रहती है। हमारे यहाँ पता नहीं कब होगी कोई बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अच्छा, ये सुन, शीश प्रो और ICMR ला रहे हैं भारत का पहला इंटरनेशनल मेगा इवेंट, यानी ग्लोबल असिस्टिव टेक्नोलॉजी एक्सपो एंड कॉन्फेस्ट 2022 यानी गेटेक। इस इवेंट का मतलब भारत में दिव्यांगजनों के हेल्पफुल इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी में हो रहे नए नए इन्वेंशंस, रिसर्च और उनके मार्केट में अवेलेबिलिटी का प्रदर्शन है। इतना ही नहीं, डॉक्टर, साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स के जरिए थॉट्स का आदान प्रदान और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना है। यह आयोजन दुनिया भर में उपयोग किए जाने वाले आधुनिक दिव्यांग सहायक उपकरणों में प्रौद्योगिकियों के बारे में जानने में मदद करेगा। अरे वाह, तो चले? अरे अभी नहीं। कब और कहाँ? ये इवेंट GMR ग्राउंड एरोसिटी न्यू दिल्ली में 7, 8 और 9 दिसंबर को आयोजित किया जाएगा। गेटेक में भारत और दुनिया के कई देशों से दिव्यांगजनों, डॉक्टरों, स्वयंसेवी संस्थाओं, शासकीय उपक्रमों एवं दिव्यांग सहायता उपक्रमों का विशाल समागम होगा। गेटेक को DRDO, WHO, पैरालंपिक इंडिया, सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय का सहयोग प्राप्त है। फ्रांस इस इवेंट के कंट्री पार्टनर है। इस मेगा इवेंट में शामिल होना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं www.globalassistivtech.com या फिर हमें इस नंबर पर संपर्क करें 9910717913 या फिर हमें मेल करें gaurav@iconx.in। मेरा नाम रिया है। मैं मैंगलोर की रहने वाली हूँ। स्वतंत्र जीवन कौशल प्रशिक्षण में मैंने बास्केट, पेपर मैट, ऊनी चटाई जैसी कई चीजें बनाने की कला सीख ली है। मित्र ज्योति
जो दृष्टिबाधितों को शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वतंत्र जीवन, कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराती है। मेरा नाम संयुक्ता है। मैं बैंगलोर की रहने वाली हूँ। मुझे पढ़ना बहुत पसंद है, लेकिन जब तक मित्र ज्योति के ब्रेल प्रेस से किताबों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मेरे पास इस आनंद को पाने का कोई साधन नहीं था। मित्र ज्योति, दृष्टिबाधितों का विश्वसनीय गैर सरकारी संस्थान। मेरा नाम संजना है। मैं हुबली से एक नौकरी की तलाश में बेंगलुरु आई हूँ। यहाँ सुरक्षित आवाज मेरी जैसी महिला के लिए वरदान है। आप मित्र ज्योति से संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 08022587623, 22587625। वेबसाइट www.mitrajyoti.org। ईमेल आईडी admin.office@mitrajyoti.org। धन्यवाद। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, डिसेबिलिटी राइट्स एसोसिएशन ऑफ गोवा ड्रैग ने उन इमारतों की ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स और ट्रेड लाइसेंसेस को रद्द करने की मांग की है जो विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए सुलभ नहीं है। मांडगांव नगर परिषद MMC के मुख्य अधिकारी को इस बारे में एक पत्र लिखा गया है। इस पत्र में DRG ने पिछले कई महीनों से ओसिया कॉम्प्लेक्स मांडगांव में लिफ्टों के काम नहीं करने की ओर इशारा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप कई PWD और बुजुर्ग विभिन्न परेशानियों का सामना कर रहे हैं। पत्र में कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए आसान पहुंच प्रदान नहीं करना विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 3 और 45 का उल्लंघन है। ड्रैग ने बताया कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 की धारा 44(2) में कहा गया है कि कोई भी अधिभोग प्रमाण पत्र तब तक जारी नहीं किया जाता जब तक कि भवन अधिनियम के तहत निर्धारित मानकों के अनुरूप न हो जाए, और इसीलिए मांग की गई है कि ओसिया भवन का ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट और ट्रेड लाइसेंस रद्द कर दिया जाए। यहाँ की लिफ्ट्स लंबे कालावधि से बंद रखी गई हैं, जिसकी वजह से विकलांगों और बुजुर्गों को अधिनियम के तहत अनिवार्य रूप से आसान पहुँच नहीं मिल पा रही। दोस्तों, इसी लेटर की एक कॉपी राज्य विकलांगता आयुक्त और दक्षिण गोवा कलेक्टर को भी भेजी गई है। इस तरह का एक पत्र पणजी नगर निगम आयुक्त को भी लिखा गया है कि विकलांगों और बुजुर्गों को पहुंच प्रदान नहीं करने के लिए स्टारबक्स मीरामार को दिए गए अधिभोग प्रमाण पत्र माने कि ऑक्यूपेंसी लेटर और व्यापार लाइसेंस माने कि ट्रेड लाइसेंस को रद्द किया जाए। DRG ने ADC को पत्र लिखकर पंजिम में मैनेजर्स बांगराजा संस्थान को निर्देश देने की मांग की है कि जब तक विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए उनके भवन सुलभ नहीं बन जाते, तब तक कोई भी कार्यक्रम वे आयोजित नहीं कर सकते। ड्रैग ने डीन गोवा मेडिकल कॉलेज को भी पत्र लिखकर विकलांगों के लिए आरक्षित पार्किंग स्लॉट की सख्त निगरानी और विकलांग व्यक्तियों के लिए आउट पेशेंट विभागों में अलग से कतार की मांग की है। दोस्तों, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक खुश खबर का। चेन्नई से आ रही ये खबर है कि प्रेसिडेंसी कॉलेज विशेष रूप से सुनने में अक्षम छात्रों के लिए अब राज्य में मास्टर्स डिग्री पाठ्यक्रम शुरू करने की तैयारी में है। वर्तमान में कॉलेज में ऐसे छात्रों के लिए विशेष रूप से BCom या बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का पाठ्यक्रम ही मौजूद है। प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्राचार्य R रमन ने बताया कि ये लंबे समय से चली आ रही मांग थी, जिसके कारण ये पाठ्यक्रम शुरू किया गया। चूँकि हम सुनने में अक्षम छात्रों के लिए BCom कोर्स की पेशकश करते हैं, इसीलिए हमारे पास MCom शुरू करने की भी मांग हो रही थी। इसके बाद हमने राज्य सरकार से संपर्क किया और मंजूरी मिल गई। कॉलेज के अधिकारियों ने बताया कि देश में केवल कुछ कॉलेजेस सुनने में अक्षम छात्रों के लिए इस तरह के एक विशेष मास्टर्स डिग्री की कोर्स की पेशकश करते हैं, और कहा है कि कॉलेज अब सांकेतिक भाषा में प्रशिक्षित अधिक शिक्षकों की भर्ती भी करेगा।
अधिकारियों ने बताया कि पाठ्यक्रम 40 से 50 सीटों की पेशकश करेगा और भविष्य में मांग के आधार पर ताकत बढ़ाई जाएगी। कॉलेज में विशेष रूप से सुनने में अक्षम छात्रों के लिए बीकॉम पाठ्यक्रम में 60 सीटें उपलब्ध हैं। इसी बीच ऐसे छात्रों के नामांकन को बढ़ाने के उद्देश्य से परिसर में विकलांग छात्रों के लिए एक विशेष छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। कॉलेज के अधिकारियों ने बताया कि नया पाठ्यक्रम कॉलेज को अपनी NIRF रैंकिंग में सुधार करने में मदद करता है, क्योंकि ये छात्रों के बीच समावेश और पहुंच की श्रेणी में अधिक अंक प्राप्त करता है। प्रेसिडेंसी कॉलेज को इस साल NIRF रैंकिंग में देश का तीसरा सर्वश्रेष्ठ स्थान मिला है। दोस्तों, सेरेब्रल पाल्सी सबसे कम समझी गई अक्षमताओं में से एक है। अक्सर सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्ति को समाज से अलग थलग निकाला जाता है। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस, जो हर साल 6 अक्टूबर को होता है, हमें याद दिलाता है कि 17 मिलियन से भी अधिक लोग इस स्थिति से प्रभावित हैं। सेरेब्रल पाल्सी सबसे आम शारीरिक अक्षमताओं में से एक है, जो हमारे बीच सबसे कमजोर बच्चों को प्रभावित करती है। इसके अलावा भी सेरेब्रल पाल्सी बिना किसी इलाज के बच्चे के पूरे जीवन काल में हो सकती है। इस वर्ष इनेबल इंडिया विश्व CP दिवस के अवसर पर सेरेब्रल पाल्सी वाले व्यक्तियों की अक्षमताओं का जश्न मनाने और इससे जुड़े मिथकों को दूर करने के लिए 1 महीने भर के लंबे उत्सव का आयोजन कर रहा है। विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस 6 अक्टूबर को मनाया जाता है। इनेबल इंडिया अक्टूबर 2022 के पूरे महीने में सेरेब्रल पाल्सी पर जागरूकता फैलाने के लिए सभी लोगों को न्योता दे रहा है। सभी ऑन साइट कार्यक्रम बेंगलोर में आयोजित किए जाएंगे। इसमें 4 तरीके के कार्यक्रम शामिल है। पहला, पैनल डिस्कशन ऑल आउट CP। ये कार्यक्रम होगा 30 सितंबर 2022 को दोपहर 2 बजे से 4 बजे तक। एक पैनल के साथ इसमें चर्चा की जाएगी, जिसमें CP और नियोक्ता वाले व्यक्ति शामिल है। उनके बाद पैनलिस्टों के साथ प्रश्नोत्तर का सिलसिला भी यहाँ लिया जाएगा। दोस्तों, याद रहे, ये एक ऑनलाइन इवेंट है। दूसरा इवेंट है कैनवास पर कला का। ये एक ऑफलाइन इवेंट है जो 2 अक्टूबर 2022 की सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक लिया जाएगा। जनता के लिए जीवंत दृश्य चित्रण यहाँ CP के साथ और बिना CP वाले व्यक्तियों के लिए भी आमंत्रित किए जाएंगे। यहाँ पर सभी अपनी कलात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकेंगे। ये एक ऐसी घटना है जो सभी के लिए खुली है और इसके लिए अपने विचारों को कैनवास पर रंगने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन याद रहे, इसमें अधिकतम 50 कलाकारों को ही समायोजित किया जाएगा। दोस्तों, तीसरा कार्यक्रम है समावेशी डूडलिंग। ये कार्यक्रम 14 अक्टूबर 2022 शाम को 5 से 6 बजे के बीच होगा। ये एक ऑनलाइन इवेंट होगा जहां प्रतिभागी SME द्वारा दिए गए संकेतों के आधार पर एक चित्र बनाएंगे और उनके दिए गए विवरणों की एक श्रृंखला का पालन करेंगे। दोस्तों, कार्यक्रम का आखिरी इवेंट है शो चल रहा है। ये इवेंट लिया जाएगा 22 अक्टूबर 2022 को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक। इनेबल इंडिया के कार्यालय में डॉक्टर रूपम शर्मा द्वारा निर्देशित 1 लिटिल फिंगर एबिलिटी इन डिसेबिलिटी नामक एक समावेशी मैटनी शो प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें 70 से 80 लोगों और विकलांग लोगों द्वारा अभिनय किया गया है। फिल्म देखने के लिए रुचि दिखाने की अंतिम तिथि है 15 अक्टूबर। ये कार्यक्रम बंगलोर में सक्षम भारत के कार्यालय में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, आइए सुनते हैं अब खबर विकलांग जनों के लिए आयोजित किए जा रहे फैशन पेजेंट के बारे में। वॉक विद द डिफरेंस सामाजिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों के माध्यम से कपड़े, फैशन, कला, संगीत, नृत्य और खेल के क्षेत्रों में विकलांग व्यक्तियों की छिपी प्रतिभा को खोजने के लिए एम्स मीडिया की एक सामाजिक पहल है। वॉक विद द डिफरेंस एक ऐसा माध्यम बनने की कोशिश करता है जिसकी मदद से विकलांग व्यक्तियों को अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन करने और उनकी विकलांगता की बजाय उनके पास जो कुछ भी है उसकी तलाश की खुशी का अनुभव देता है।
दोस्तों, आपको ये जानकर खुशी होगी कि वॉक विद डिफरेंस का तीसरा सीजन अब आ रहा है, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.aims.media/WWAD। दोस्तों, ये फैशन पेजेंट 12 नवंबर 2022 को कोलकाता के द हेरिटेज स्कूल में कंडक्ट किया जाएगा। आपको एक बार फिर बता दें कि रजिस्ट्रेशन और अधिक जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं www.aims.media/WWAD। वॉक विद डिफरेंस इंडिया का पहला अपनी तरह का एक लार्जेस्ट फैशन पेजेंट है, जो सिर्फ और सिर्फ विकलांग जनों के लिए समर्पित है। दोस्तों, आइए अब सुनते हैं खबर राजस्थान से। राजस्थान सरकार ने ये तय किया है कि वो राज्य के पूर्ण रूप से विकलांग व्यक्तियों को हर महीने 1000 रुपए का आर्थिक सहयोग देंगे। ये सहयोग विकलांग व्यक्तियों को पहले से मिल रहे आर्थिक सहयोग से अलग दिया जाएगा, यानी कि जिन पात्र विकलांग व्यक्तियों को पहले से ही राज्य सरकार की तरफ से आर्थिक सहयोग मिल रहा है, वो राशि उन्हें मिलती रहेगी। इसके साथ साथ 1000 रुपए भी उन्हें दिए जाएंगे जो पूर्ण रूप से विकलांग है। दोस्तों, इससे काफी लोगों के जीवन पर सीधा असर हो सकता है। कुल 21,717 लोगों को इससे फायदा मिल सकता है। राजस्थान में अभी भी 750 रुपए से लेकर 1250 रुपए तक का ही आर्थिक सहयोग इन विकलांग व्यक्तियों को दिया जाता है। ये राशि उम्र के हिसाब से तय की जाती है। कम उम्र के लोगों को कम आर्थिक सहयोग और जिनकी उम्र अधिक है उन्हें ज्यादा आर्थिक सहयोग दिया जाता है। राज्य में अभी भी कुल 21,717 लोग ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से विकलांग हैं और इन्हें राज्य सरकार की ओर से पेंशन भी दी जाती है। राज्य के उन सभी पूर्ण विकलांग व्यक्तियों को 1000 रुपए पेंशन देने का फैसला राज्य के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किया है। स्कीम के ड्राफ्ट को उन्होंने अप्रूव कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस साल की शुरुआत में राज्य विधानसभा में वित्त और विनियोग के बिल पर चर्चा के दौरान इस पेंशन के बारे में घोषणा की थी। दोस्तों, अब खबर झारखंड से। झारखंड हाईकोर्ट ने भाई और चाचा सहित अपने परिवार के सदस्यों द्वारा गैंग रेप की शिकार नेत्रहीन नाबालिग लड़की को 10 लाख रुपए का मुआवजा मंजूर किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को ऐसी क्रूर अपराधों की पीड़िताओं की जरूरतों को पूरा करने के लिए राजधानी रांची में एक पुनर्वास केंद्र स्थापित करने का भी निर्देश दिया। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने पीड़िता के पुनर्वास के लिए कई निर्देश जारी करते हुए कहा कि पीड़िता शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक रूप से आहत है। बलात्कार न केवल महिला के खिलाफ बल्कि व्यापक रूप से मानवता के खिलाफ एक अपराध है, क्योंकि ये मानव प्रकृति के सबसे क्रूर, भ्रष्ट और घृणित पहलुओं को सामने लाता है। ये पीड़िता के मानस पर ना भुलाए जाने वाला निशान है और समाज पर प्रतिकूल प्रभाव छोड़ता है। मैं मामले में पीड़िता द्वारा अनुभव की गई पीड़ा से बहुत ज्यादा दुखी हूँ, क्योंकि वो 100% नेत्रहीन है। इस प्रकार ये न्यायालय महसूस करता है कि उसका कल्याण इस न्यायालय के लिए सर्वोपरि है। शामिल अपराधों की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए अदालत ने पीड़िता को ए नाम से संबोधित करने का फैसला किया। ए वर्ष 2018 में सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई थी। इसके बाद भारतीय दंड संहिता और पॉक्सो एक्ट की धारा के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी। उक्त मामले में अपने भाई और चाचा के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और पॉक्सो एक्ट की धारा 4/6 के तहत आरोप पत्र दाखिल किया गया है। डिटेल न्यूज बुलेटिन जारी है, लेकिन इससे पहले वक्त एक बार फिर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। सुनते रहिए प्रोग्राम कम्युनिटी कलर्स ऑन रेडियो उड़ान। क्या आप आरजे बनना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी आवाज श्रोताओं को मंत्र मुग्ध कर सकती है? जी हाँ, रेडियो उड़ान आपके लिए लेकर आए हैं आरजे बनने का सुनहरा मौका। रेडियो उड़ान आरजे हंट सीजन 2 की अपार सफलता के बाद रेडियो उड़ान लाए हैं रेडियो उड़ान आरजे हंट सीजन 3, जिसमें आप जीत सकते हैं आरजे बनने का मौका। इतना ही नहीं, 10,000 तक के कैश प्राइजेस।
तो सोचना कैसा, आज ही रेडियो उड़ान की वेबसाइट पे जाएं, लॉग ऑन करें www.radioudan.com और खुद को रजिस्टर करें। अधिक जानकारी के लिए हमें ईमेल करें danish.mahajan88@gmail.com। रेडियो उड़ान। रेडियो उड़ान, रेडियो उड़ान, flight of flight, रेडियो उड़ान, flight of flight, रेडियो उड़ान। प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत। डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन जारी है। दोस्तों, अब सुनते हैं खबर उत्तर प्रदेश के रायबरेली से। बेसिक शिक्षा विभाग की समेकित शिक्षा इकाई के द्वारा ब्लॉक संसाधन केंद्र अमावा में भिन्न भिन्न प्रकार की दिव्यांगताओं से ग्रसित बच्चों के लिए विकलांगता प्रमाण पत्र यानी कि UDID कार्ड्स बनवाने के हेतु मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में भिन्न भिन्न विकलांगता से ग्रसित दिव्यांग बच्चों का परीक्षण किया गया। साथ ही बच्चों को सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया भी की गई। दोस्तों, दरभंगा से आ रही इस खबर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत सोमवार को जिला भाजपा की ओर से इस प्रखंड में दिव्यांगों के बीच ट्राइसिकल का वितरण किया गया। ये कार्यक्रम जिला अध्यक्ष श्री जीवन साहनी की अध्यक्षता में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद डॉक्टर ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल व सशक्त नेतृत्व में देश विकास के नए आयामों को छू रहा है। देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया गया है और कई जन स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाएं चल रही हैं। पीएम मोदी द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में भविष्य को मद्देनजर रखते हुए कार्य किया जा रहा है। केंद्रीय सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजनों के लिए कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसके तहत मुफ्त ट्राइसिकल एवं सुरक्षा उपकरणों का वितरण, ऑपरेशन आदि के अलावा कई सहायता शामिल है। दोस्तों, प्रोग्राम के अंत में आइए सुनते हैं लकी की एक खबर। फरीदाबाद का लकी नामक एक विकलांग डॉगी सोमवार को इंग्लैंड के लिए उड़ान भर रहा है। बेसहारा पशुओं के लिए काम करने वाली संस्था पीपल फॉर एनिमल ट्रस्ट फरीदाबाद ने अपने प्रयासों से लकी को इंग्लैंड की डॉक्टर पैमेला को गोद दिया है। लकी सोमवार को इंग्लैंड के लिए हवाई जहाज से उड़ने जा रहा है। संस्था के संस्थापक रवि दुबे जी ने बताया कि बेसहारा लकी बीते वर्ष दिसंबर में मुजेसर फाटक के पास इंदिरा कॉलोनी में ट्रेन की चपेट में आ गया था। उसके आगे के दोनों पैर कट गए थे। इंदिरा कॉलोनी का एक युवक लकी को संस्था के आस्था अस्पताल में लेकर आया। अस्पताल में लकी का सफल तरीके से इलाज किया गया। उसे हादसे में 2 पैर गंवाने पड़ गए। डॉक्टरों को उसके दोनों दुर्घटनाग्रस्त हुए पैर काटने पड़े। इलाज के बाद उसे प्रशिक्षित किया गया और उसे चलने और खाने के लिए बेहतर प्रशिक्षण मिला। प्रशिक्षण से लकी अपने आप चलने और दौड़ने में सक्षम हो गया। उसके लिए घर का इंतजाम किया गया। इसके बाद उसके लिए अभिभावक की खोज की गई तो इंग्लैंड की डॉक्टर पैमेला ने लकी को गोद ले लिया। अब लकी को डॉक्टर पैमेला ने लंदन, इंग्लैंड में हमेशा के लिए अपने साथ रहने के लिए बुलाया है। इससे पहले भी रॉकी और मोहिनी नामक कुत्तों को इंग्लैंड में गोद लिया गया है। तो डिटेल्ड न्यूज बुलेटिन के बाद हम आपको सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा हमें बताइएगा जरूर। अपना फीडबैक जितने तरीके ऊपर पहले हम रेडियो उड़ान सुनने के आपको बता चुके हैं उनमें से किसी भी तरीके से आप अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं। अपने फीडबैक हमें जरूर दीजिए ताकि हम इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके। बहरहाल अब प्रोग्राम के अंजाम की बारी। प्रोग्राम के आखिर में न्यूज हेडलाइंस एक बार फिर। गोवा के दृष्टिबाधित छात्र जल्द ही लिख सकेंगे बिना किसी सहायता का अपनी परीक्षा का उत्तर। पीजी काउंसलिंग के लिए विकलांग डॉक्टर ने जीता केस। दिल्ली उच्च न्यायालय ने लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र को चुनौती देने वाली एक डॉक्टर की याचिका पर केंद्र और राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग से मांगा है जवाब। दृष्टिबाधित महिलाओं के लिए हो रही है नेशनल ओपन चेस चैंपियनशिप। दोस्तों, 21 सितंबर को मनाया गया वर्ल्ड अल्जाइमर्स। गोवा के ड्रैग ने
दुर्गम भवनों के ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट्स को रद्द करने की है मांग। चेन्नई के प्रेसिडेंसी कॉलेज में बधिर छात्रों के लिए मास्टर्स कोर्स शुरू होगा जल्द ही। सक्षम भारत मनाएगा सेरेब्रल पाल्सी जागरूकता दिवस। विकलांग जनों के लिए आयोजित किया जा रहा है वॉक विद अ डिफरेंस फैशन पेजेंट। राजस्थान में पूर्ण रूप से विकलांग व्यक्तियों को मिलेगा 1000 रुपए का महीने का आर्थिक सहयोग। गैंग रेप पीड़ित दृष्टिबाधित नाबालिग लड़की को 10 लाख का दिया मुआवजा। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दिव्यांग बच्चों के लिए निशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन। बिहार के दरभंगा में मनाया गया सेवा सप्ताह। दिव्यांगों के बीच वितरित की गई ट्राइसिकल्स। इंग्लैंड के लिए रवाना होगा लकी।